नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ बुरोइंग उल्लू से जुड़े दिलचस्प तथ्य और रोचक जानकारी को शेयर करने जा रहा हूं। कृपया दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, बुरोइंग उल्लू जिसे शोको भी कहा जाता है, एक छोटा लंबे पैरों वाला उल्लू है जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका के खुले परिदृश्य में पाया जाता है। यह उल्लू घास के मैदानों, रेजलैंड्स, कृषि क्षेत्रों, रेगिस्तानी इलाकों, कम वनस्पति वाले किसी अन्य खुले शुष्क क्षेत्र में ज्यादातर पाए जाते हैं। दोस्तों, बुरोइंग उल्लू बिलों में घोंसला बनाते हैं। ज्यादातर उल्लुओं के विपरीत बुरोइंग उल्लू अक्सर दिन के दौरान सक्रिय होते हैं, हालांकि ये दोपहर की गर्मी से बचते हैं। दोस्तों, उल्लू अपने ज्यादातर शिकार शाम और भोर के दौरान करते हैं, जब ये अपने लाभ के लिए अपनी रात की दृष्टि और श्रवण का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रजनन के मौसम के दिनों में ये दिन में ज्यादा शिकार करते हैं। ये विभिन्न तरीकों से शिकार करते हैं, जिसमें एक पर्च से नीचे झपट्टा मारना, खेतों पर मंडराना या जमीन के साथ दौड़ना, फिर इसके पंजे में शिकार को पकड़ना शामिल है। कभी कभी तो ये हवा में उड़ने वाले कीड़ों को भी पकड़ लेते हैं। दोस्तों, जंगलों के विपरीत खुले घास के मैदानों में रहते हुए बुरोइंग उल्लू ने लंबे पैर विकसित किए हैं, जो इसे शिकार करने के साथ साथ उड़ने में भी सक्षम बनाते हैं। दोस्तों, बुरोइंग उल्लू की आंखें चमकीली होती हैं। उप प्रजातियों के आधार पर इनकी चोंच भी गहरे पीले या भूरे रंग की होती है, जबकि इनके कान के गुच्छे की कमी होती है और चेहरे की चपटी डिस्क होती है। बुरोइंग उल्लू की प्रमुख सफेद भुएं और एक सफेद ठोड़ी पेच होता है, जिसे ये सिर झुकाते समय या फिर उत्तेजित होने के दौरान विस्तारित और प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, बुरोइंग वयस्कों के भूरे सिर और सफेद धब्बे वाले पंख होते हैं। उप प्रजातियों के आधार पर इनकी छाती और पेट चर भूरे रंग के धब्बे या अवरोध के साथ पैदा होते हैं। किशोर उल्लू देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें ऊपर सफेद धब्बे और नीचे भूरे रंग को छोड़कर अधिकांश की कमी होती है। किशोरों के ऊपरी पंखों में एक बफ बार होता है और इसके स्तन सफेद होने की बजाय बफ रंग के होते हैं। सभी उम्र के बुरोइंग उल्लुओं के पैर अन्य उल्लुओं की तुलना में भूरे रंग के होते हैं। दोस्तों, नर और मादा आकार और रूप में समान होती हैं। मादाएं थोड़ी भारी होती हैं, जबकि नर में लंबे पंख और लंबी पूंछ होती है। वयस्क नर मादाओं की तुलना में हल्के रंग के दिखाई देते हैं, क्योंकि ये दिन के उजाले के दौरान अपना ज्यादातर समय बाहर बिताते हैं, इसलिए इनके पंख धूप से प्रलाशित हो जाते हैं। दोस्तों, बुरोइंग उल्लू के शरीर की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है और इसके पंखों का फैलाव लगभग 60 सेंटीमीटर तक हो जाता है और इसके शरीर का औसतन वजन लगभग 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक हो जाता है। दोस्तों, बुरोइंग उल्लू ज्यादातर कीड़े और छोटे स्तनधारी खाते हैं, लेकिन इनका आहार मौसम और स्थान के साथ बदलता रहता है। गर्मियों में ये ज्यादातर बड़े कीड़े खाते हैं, जिनमें टिड्डे, भिरंग, क्रिकेट पतंगे, कैटरपिलर, बिच्छू, सेंटीपीड और अर्थोपोड भी शामिल हैं। जबकि साल भर ये ज्यादातर छोटे स्तनधारी खाते हैं, जिनमें वोल्ट, चूहे, गिलहरी और कुछ छोटे पक्षी शामिल हैं। फ्लोरिडा में रहने वाले बुरोइंग उल्लू मेंढक, टोड, छिपकली और सांप भी खा जाते हैं। दोस्तों, बुरोइंग उल्लू प्रेमलाप में बार बार उड़ सकते हैं, मंडरा सकते हैं और उतर भी सकते हैं। घोंसलों के बिल के पास जमीन पर नर मादा को खिलाता है। जोड़ी के सदस्य एक दूसरे के बिलों को कुतरते हैं और एक दूसरे के पंखों का शिकार करते हैं। इनका घोंसला ज्यादातर स्थल जमीन में नंगी मिट्टी या छोटी घास से घिरे क्षेत्र में होता है। फ्लोरिडा के बुरोइंग उल्लू आमतौर पर अपनी खुद की बुर खोदते हैं, लेकिन पश्चिम में ये आमतौर पर प्रेरी कुत्तों, जमीनी गिलहरियों, कंगारू चूहों, आर्मोडिलोस या अन्य जानवरों द्वारा छोड़ी गई पुरानी बुर का उपयोग करते हैं। दोस्तों, मादा उल्लू एक बार में लगभग 8 अंडे देती है और इन अंडों को लगभग 28 दिनों तक सहती है। इस दौरान नर उल्लू मादा उल्लू के लिए भोजन का प्रबंध करता है। अंडों को सहने की अवधि पूरी होने के बाद
जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तब नर उल्लू बच्चों और मादा दोनों के लिए भोजन का प्रबंध करता है। लगभग 15 दिनों के बाद मादा शिकार करना शुरू कर देती है और नर को थोड़ा आराम मिल जाता है। एक बार जब सफेद पंख वाले किशोर पैदा हो जाते हैं तो उन्हें तैयार होने और बिल से बाहर निकलने में सक्षम होने में लगभग 2 सप्ताह लग जाते हैं और ये लगभग 4 सप्ताह में उड़ना सीखना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तक ये 6 सप्ताह के नहीं हो जाते तब तक ये अच्छी तरह से उड़ान नहीं भर पाते हैं। इसलिए तब तक किशोर अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं और जब ये 12 सप्ताह की उम्र में आत्मनिर्भर हो जाते हैं तब ये अपना घोंसला छोड़ देते हैं और अपना पालन पोषण स्वयं करने लगते हैं। दोस्तों, बुरोइंग उल्लू का औसतन जीवन काल लगभग 10 साल होता है, लेकिन दोस्तों इसका जीवन काल इसके रहने के क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग होता है। तो दोस्तों, ये थे बुरोइंग उल्लू के बारे में रोचक तथ्य और महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की नई नई जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपके मन में पशु पक्षियों से संबंधित कोई सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ भी सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।